केरल जैसे शिक्षित राज्य में एक गर्भवती हथनी मलपुरम की सड़कों पर खाने की तलाश में निकलती है। उसे एक मनुष्य द्वारा अनानास दिया जाता है और वह मनुष्य पर भरोसा करके अनानास खा लेती है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसे पटाखों से भरा अनानास खिलाया जा रहा है। पटाखे उसके मुंह में फटते हैं और उसका मुंह और जीभ बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं। मुंह में हुए जख्मों की वजह से वह कुछ खा नहीं पा रही थी। गर्भ के दौरान भूख अधिक लगती है। उसे अपने बच्चे का भी ख्याल रखना था, लेकिन मुंह में जख्म की वजह से वह कुछ खा नहीं पाती। घायल हथनी भूख और दर्द से तड़पते हुए सड़कों पर भटकती है। इसके बाद भी वह किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई घर नहीं तोड़ती। पानी खोजते हुए वह एक नदी तक पहुंचती है। मुंह में जो आग महसूस हो रही होगी उसे बुझाने का यही उपाय सोचा होगा उसे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो वे उसे पानी से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हथनी को शायद समझ आ गया था कि उसका अंत निकट है और कुछ घंटों के बाद नदी में खड़े खड़े ही वह दम तोड़ देती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिस अफसर के सामने यह घटना घटी, उन्होंने दुख और बेचैनी में इसके बारे में फेसबुक पर लिखा, जिसके बाद यह बात मीडिया में आ गई। पढ़े लिखे मनुष्यों की सारी मानवता क्या सिर्फ मनुष्य के लिए ही है? खैर, पूरी तरह तो मनुष्य के लिए भी नहीं। हमारी प्रजाति में तो गर्भवती स्त्री को भी मार देना कोई नई बात नहीं है। इन पढ़े लिखे लोगों से तो बेहतर वे आदिवासी हैं जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, जंगलों से प्रेम करना जानते हैं, जानवरों से प्रेम करना जानते हैं। वह खबर ज़्यादा पुरानी नहीं हुई जब अमेजन के जंगल में, इन जंगलों में कितने जीव मरे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में हजारों ऊंट मार दिए गए यह कहकर कि वे ज़्यादा पानी पीते हैं। कितने ही जानवर मनुष्य के स्वार्थ की भेंट चढ़ते हैं। भारत में हाथियों की कुल संख्या 20,000 से 25,000 के बीच है। भारतीय हाथी को विलुप्त प्राय जाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। एक ऐसा जानवर जो किसी जमाने में राजाओं के शान होता था, आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। धरती का एक बुद्धिमान, समझदार, याददाश्त में सबसे तेज शाकाहारी जीव क्या बिगाड़ रहा है हमारा, जो हम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। कोरोना ने हम इंसानों का कच्चा चिट्टा खोलकर रख दिया है। यह बता दिया है कि हमने प्रकृति के दोहन में हर सीमा लांघ दी है, लेकिन अब भी हमें अकल नहीं आई, हमारी क्रूरता नहीं गई। मनुष्य इस धरती का सबसे क्रूर और स्वार्थी प्राणी है। दुआ है यह हथनी इन निर्कष मनुष्य के बीच फिर कभी जन्म ना ले और भगवान उसे सदगति प्राप्त करे। कुछ लोग विज्ञान की पढ़ाई पर जोर देते हैं। देखिए आज की आधुनिक पढ़ाई का नतीजा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। क्या बोलूं, क्रूरता नीचता की सारी पराकाष्ठा ही पार कर गए लोग। अचानक ही धरती पर प्रलय की शुरुआत नहीं हुई है। प्रकृति हमें कुछ देती नहीं है, प्रकृति सिर्फ लौटाती है, और उसका कई गुना करके लौटाती है जो हम इसको देते हैं। जरा विचार करें कि आखिर हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।